हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। जवानों की शहादत पर हो रही राजनीति को लेकर हुड्डा ने बीजेपी पर वार किया और कहा, सेना के शौर्य और पराक्रम को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, अलग अलग खेमों में कांग्रेस बंटी हुई थी, लग रहा है कि एक माला में पिरो दी गई है। ऐसा खेमों में नहीं बटी थी कभी भी, ये आप लोगों की एक परिकल्पना थी कि कांग्रेस एक मत है और एकजुट है। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में एकजुट है। मतलब मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। लग रहा है कि बस में सफ़र का कितना फ़ायदा मिला, जिस तरह से बस में आपने अलग अलग स्थानों पर भी गए, दूसरे नेता भी आपके साथ थे। गुलाम नबी आज़ाद ने एक अच्छा प्रयास किया। अच्छा प्रयास था, उससे माहौल बना है और जिस जोश से जन समर्थन हमारे को मिल रहा था, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया है और कांग्रेस की तरफ लोग रुझान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई सीट ही नहीं आएगी, 10 की 10 ही हम जीत जाएंगे। और क्या कहेंगे वो, क्यों उपलब्धि तो है नहीं कोई उनकी। खोखले दावे करते हैं, खोखली बातें करते हैं। आज यदि देश की बात की जाए तो जो भाजपा है, देशभक्ति के ऊपर पूरा प्रचार उनका केंद्र है, आपका क्या मानना है? देखिए, देशभक्ति तो हर व्यक्ति का धर्म जो इस देश का है। मान लो ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ और आज कोई कहे कि श्रेय लेने की बात करें, जो शहीद हुए हैं वहाँ, वो शहीद किसी पार्टी के लिए या एक सरकार के लिए नहीं होते हैं। वो शहीद तो भाई देश के लिए होते हैं। और इस किस्म का कोई पार्टी प्रयास करती है या कोई सरकार प्रयास करती है तो शहीदों का अपमान है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि इस समय देश में जो चुनाव हैं वो किस ओर जा रहा है? कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी रहेंगे और पार्लियामेंट बनाने में सहायक होंगे? देखिए, आज का किसान जो है बर्बादी पर है, ना उसको एमएसपी मिल रहा है, लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, कर्जे में डूबा जा रहा है। गरीब आदमी है, उसको रोजी चलाना मुश्किल हो गया। भ्रष्टाचार बिल्कुल उस पर है, शिखर पे है। कानून व्यवस्था की नाम चीज नहीं है हरियाणा में। तो कहते हैं कि जो ऐसे मुद्दे हैं, कहा जा रहा है सोनीपत से आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी आदेश देगी तो लड़ेंगे। इसी तरह अशोक तंवर का भी गुलाम नबी आज़ाद ने सिरसा से नाम लिया था। हाँ, तो लड़ेंगे वहाँ। तो दूसरे कौन कौन से नेता हैं जो लड़ेंगे चुनाव? देखिए, अभी तक तो जैसे लगता है शैलजा जी हैं, जो ऑब्वियसली लगता है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। शैलजा जी अम्बाला से हैं, नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र से हैं। मतलब 4 हलकों को छोड़ के अभी आमतौर पे उम्मीदवार थे, मतलब करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव, 4 हलकों की अभी उम्मीदवारी तय नहीं हुई है। बाकी तो पता ही है। जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आप पर भ्रष्टाचार के बार बार आरोप लगाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? भ्रष्टाचार, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे तो एक केस भी नहीं हुआ, झूठे केस बना के भी देख लिया उन्होंने। आपने देख ढींगरा कमीशन का देख लिया, क्या हुआ नतीजा। सबसे बड़ी घोटाला सरकार है। तो 72,000 रुपया की एक स्कीम कांग्रेस ने लॉन्च की है, तो उसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा? फायदा क्यों नहीं हुआ? जो 20-25 करोड़ लोग जो हैं, गरीबी रेखा से बाहर आने का ये प्रयास है और एक सबको मिनिमम गारंटी है उसकी आमदनी की, वो दे रहे हैं। जिस तरह मनरेगा का किया था, उसका बहुत लाभ हुआ। अब तो उसका दिन भी बता रहे हैं, 150 दिन करेंगे, जिस कल मैनिफेस्टो में था। और 72,000 रुपया हर साल 5 करोड़ परिवार को देंगे, जो कि मतलब 25 करोड़ लोगों को इफेक्ट कर रहा है, 20% जनता को, जो गरीब ही। इसी तरह कल मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है, तो मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जो अलग से बजट बनाया जाएगा एग्रीकल्चर का, कृषि का। ठीक है, मैं भी उसमें सदस्य था मैनिफेस्टो कमेटी में, और जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव भी पास किया था, तो ये ठीक है, अच्छा एक सराहनीय कदम है। अपोजिशन कहते हैं कि हरियाणा में जो अपोजिशन है अलग अलग हो चुकी है, कई पार्टियां बन चुकी हैं, उसके बारे में क्या कहना है कि मुख्य जो मुकाबला होगा वो किसके मध्य में होगा? कांग्रेस और भाजपा, दूसरी पार्टियां तो कोई अस्तित्व ही नहीं है।
आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चक्कर में है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, या तो किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, खुद में सक्षम है पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई होगा तो उस पर विचार करेंगे। तो आपको सर लगता है कि कितनी सीटें आप जीत पाएंगे? 10 में से कितने सीटें? देखिए 2009 में 10 में से 9 जीते थे हम, कांग्रेस पार्टी। वो इतिहास दोहराएगी कांग्रेस पार्टी, हो सकता है 10 की 10 भी जीते।